तो कहा गया है कि दो ब्राह्मण और दो गाय लड़ रहे हो और आप अगर खड़े देख रहे हैं तो वह लड़ाई में आप भी सम्मिलित हो गए, आपको भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। गाय और ब्राह्मण लड़ रहे हो और ब्राह्मण सुशील हो, आपकी बातों को मानने वाला हो, तो उनको अलग कर देना चाहिए। फिर राजा परीक्षित दक्षिण तट पर कुशा के आसन पर विराजमान होकर के आप श्री कथा का श्रवण करें। जैसी कथा प्रारंभ हुआ, नागों के राजा तक्षक श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण उनको काटने के लिए योजनाओं को बनाने लगे। उन्होंने कहा, हो जहां धर्म की चर्चा मृत्यु वहां न भाए, कैसे करूं योग मैं, कैसे करूं उपाय। जहां धर्म की चर्चा चल रहा हो, धर्म के क्षेत्र चल रहा हो, जहां धर्म की बातें चल रही हो, वहां मृत्यु का आना अनिश्चित हो जाता है, वहां मृत्यु नहीं आती है। और जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही हो, वहां पर पाप समोहित नहीं होता है। वहां पर तो स्वयं वीर हनुमान जी महाराज, श्री जितने भी हमारे ठाकुर जी महाराज जी के भक्त हैं, सभी आ करके विराज जाते हैं और कथाओं को श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। कथा के मध्य में जब तक पाठ न हो, उठ कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय भी कथा मध्य का भेद लगता है। भगवान, जैसे कल मैंने बताया कि जहां पर कथाएं चल रही हो, वहां पर मेरा स्थान कहाँ है, तो उन्होंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जय मुख राम नाम नहीं आई, साकर मुख में तू घुस जाई। राम नाम की कथाएं चल रही हो, आपका ध्यान भागवत की ओर न हो, श्री हरि का नाम आपके मुख मुद्रा से न निकल रही हो, तो श्री हरि ने कहा पाप से, कलयुग भगवान से, कि आप उनके मुख में प्रवेशित हो जाओ, घुस जाओ। तो जब आप घुस जाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, कथाओं में मन नहीं लगेगा, पूजाओं से मन हट जाएगा, कोई कथा सुनने के लिए भी कहेगा तो आप नहीं सुनेंगे, आपका मन भ्रमित होगा कि कितने खर्च होंगे, क्या होगा, कैसा होगा। इस प्रकार की बातें हमारे मन में उठने लगते हैं। और वही जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर की हो कृपा जिस पर, वो घर तीर्थ हो जाए, देवता दानव किन्नर गंधर्व सभी आ समाए। और जिस घर में भगवत की कथा चल रही हो, वह घर तीर्थ के समान होता है, और उसमें देवता दानव किन्नर गंधर्व सभी आकर प्रवेशित हो जाते हैं। पितरागण भी यही चेष्टा करते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति हो जाए जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को श्रवण करा दे, सुन ले, जिससे हम तर जाए। 7 कुल में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो उस पितरा को तरित करता है, और 7 कुल में ही ऐसा कोई घिनौना व्यक्ति होता है जो उस कुल को नरक में ले जाता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा वह अमृत वर्षा है, जिसको सुनने के लिए यहाँ पर देव दानव किन्नर गंधर्व सभी आकर के बैठ गए, कथा का श्रवण करने लगे। तक्षक महाराज सोचने लगे कि मैं इसे कैसे जाऊं और राजा परीक्षित को काटूं। कथा का श्रवण प्रारंभ हुआ, अनेक प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति वहां पर पधार गए। सभी व्यक्ति कथा को श्रवण करने के लिए, हमारे वायुनंदन मिश्रा जी ने कथा में लिखा है, कलयुग पुराण में भी आया है कि कलयुग का मानव कैसा होगा। मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति, करेंगे अनीति, डरेंगे न जी को। हिंदू कहाई के हिंद ही छाड़े, पढ़े सब इंग्लिश फारसी को। करेंगे पुराण व मूर्त खंडन,
शूद्र विवाह करावेंगे को, वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बता बही का पही जो गयति को। संत भ्रमंत जटंत बनेंगे, करेंगे न योग कहावेंगे योगी। नशा की दशा में फंसेंगे सभी, शिशु वृद्धा नर होवेंगे रोगी। तब सदा कलिकाल अकाल पड़ेंगे, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। कलयुग के मानव को आप कितना भी शिक्षा देंगे, वो वेद की रीतों को नहीं मानेंगे, नशा के दशा में फंसेंगे, साधुता को छोड़ देंगे। आज लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो साधु लोग आ जाएंगे, मांगेंगे। अरे वह साधु नहीं है, साधु तो ज्ञानवान होता है, जो पराकाष्ठा को प्राप्त करके वनों में विचरण करता है, उसे योगी और साधु कहा जाता है। जिसमें कोई साध्य ना हो, किसी प्रकार की लालसा ना हो, वह है साधु। और जिसमें साध्य हो, लालसा हो कि भैया मैं जाऊंगा तो मेरे को दक्षिणा मिलेगी, भोजन का चाह होना चाहिए साधु को कि पेट कैसे भरे, वो है साधु। उसको देने से क्या कि गधा नहाए गंगा न पाप न पुण्य। अरे जो उसको देने से क्या लाभ, जहां पर असाधुता हो, साधुता का पराकाष्ठा पर संज्ञा है, उसको देने की आवश्यकता नहीं है। उनसे कहिए कि हमने पाप नहीं किया, पुण्य को किया है। उस अमृतमयी वर्षा को हमने श्रवण किया है, जिसको श्रवण करने के लिए बड़े बड़े देव योगी ऋषि तरसते। उससे डर करके लोग भागवत कथाओं से परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जंघ्या जननी सुतलम विश्वमूर्तै, रुद्र वितलम च तालम च, महितालम तजधरम महिपते, न वितलम निशारो गुणंती। जिस प्रकार 7 प्रकार के लोक होते हैं, तो 7 लोक के जितने भी तलातल वितल सुतल आदि के प्राणी थे, वह भी आकर के उस कथा में बैठ गए और कथा का श्रवण करने लगे। अमृतमयी इस कथा का एक एक शब्द, एक एक श्लोक जब उनके अंतर आत्मा में प्रवेशित होने लगा, उस समय ऐसे लगने लगा कि संसार की मोह माया और संसार की कोई भी चीजें, संसार की असक्त कोई भी वस्तुएं, कोई भी ऐसा चीज हमें जो निरंकार जो है लगने लगा, ऐसे लगने लगा ये आकारहीन है, निरंकार हो गए। पूरा पृथ्वी शून्य में विलीन होने लगा। एक शून्यता का आभा, एक शून्यता का आभास हमें प्रतीत होने लगा। उस समय एक दृश्यत्व गुणों में सबने देखा कि उस लोक में अमृतमयी वर्षा को सुनने के लिए स्वयं श्री हरि राधा कृष्ण के सहित वहां पर विराजे। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। जैसे ही कानों में कुंडल, सुंदर सी दृष्टि, मोहनी आभा, घुंघरों की पैजनियों से चलते हुए रसात्मक आभा में मूर्ति में उन्होंने प्रवेश किया। एक झंकरित ध्वनि, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र की गूंज उस धरा पर, उस पृथ्वी पर होने लगी। अलौकिक सा दृश्य था, जैसे उस वेद से, उस भागवत से एक तेजोमय रूप, एक तेजोमय प्रकाश निकल करके उस मूर्ति में विलीन हो गई हो। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आभा उस मूर्ति में हमारे ठाकुर जी महाराज में विलीन हो गई। वहां पर तक्षक जैसे ही अपने गृह से चले नागलोक से, इधर इंद्र ने अपने वैद्य, उनका वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। उनको देख देने से जहां पर भी रोग रहता था, कोई सर्प विस्तर वस्तु, विस्तर सर्प आदि काट दे तो उनके देखने मात्र से विष खत्म हो जाता था। इंद्र भगवान ने कहा कि जैसे धर्मात्म पुरुष राजा परीक्षित को सर्प डसे, वैसे आप जाकर उनको देख लेना तो उनका विष
किनारे हो जाएगा, परे हो जाएगा। जब महाराज तक्षक ने सुना कि इंद्रदेव भगवान ने धन्वंतरी महाराज को राजा परीक्षित को बचाने के लिए भेजे हैं, तो वहां से वह चले। वहां पर एक बड़ा का वृक्ष था, बर का, उसके नीचे जाकर के सुंदर सा लाठी बनकर के ऐसे सो गए। जब हम रास्ते में चलते हैं तो पैसा गिरा हुआ मिलता है तो उसको आदमी उठा करके रख लेता है, कोई सुंदर चीज पड़ा हुआ मिलता है तो उसको उठा करके रख लेता है। हमारी आंखें के दोस्त मैंने बताया, तो जैसे ही धन्वंतरी ऋषि आगे चले, उन्होंने देखा एक सुंदर सा कोई वस्तु उस बड़ वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है। वहां पर गए और उन्होंने उस लाठी को उठा करके और अपने यहाँ पीछे, जैसे छाता पर लोग टांगते हैं बरसात में, उसी प्रकार में टांग लिया। उन्होंने उसका पूंछ ऐसा मुड़ा हुआ था और मुख नीचे था। तक्षक महाराज का सोच था कि जैसे ही मैं इनको काटूंगा मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि पीछे तो देख नहीं पाएंगे कि उनका विष भी नहीं जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने उसको अपने गले से लगाया, वैसे ही तक्षक नाग ने उनको काट दिया। वह मूर्छित अवस्था में आ गए। उस समय वह माला में जाकर के विकासित होकर के और वहां पर बैठ गए। ये श्रीमद् भागवत पुराणे राजा परीक्ष मोक्ष रूपणे हैं जगदम्बार्पणमस्तु। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गुरुवर हरियाली की जोर से, इतने धीरे में काम नहीं चलेगा। गुरुवर हरियाली की जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
चाहे तू
अच्छा, किसको किसको अपनी नैया पार लगवाना है, एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बताएंगे। इधर के लोगों को नहीं पार लगवाना है, बिल्कुल सीधा, मीठी मीठी ताली के साथ। चाहे तू पार लगा ले, मुरतिया वाले, लगा ले, मुरतिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, वाले मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। बोले वृंदावन महाराज की जय हो। जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। एतां तिष्ठौ भगवान् यंगलिंगो जनार्दनः त्रेषं श्रमो है प्रत्ययात्मनादृत स्वयं आदेशं भगवतो वार्तिवासुदनाः प्रजानां ममसो प्रभु। सतरूप और मनुगजब जन्म इस पृथ्वी को संचरित करने के लिए हुआ। माता और पुत्र के रूप में तब ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि आप श्री हरि का ध्यान करें। श्री हरि के ध्यान करने पर आपको उत्तम पुत्र की उत्पत्ति होगी। मैत्री जी इस प्रकार कह रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी योग माया की निंद्रा में विलीन थे और वे सोचने लगे कि जब मैं रचनात्मक कार्य में व्यस्त था, स्त्री और पुरुष बना रहा था, उस समय पूरी पृथ्वी जो है रसातल में चली गई है। इस पृथ्वी को मैं कैसे निकालूं? परमेष्टि त्वयं मध्यै सनमेक्षा वेक्षगामा कथमेनं सम्मनते यदै दग्धो धिया चिराम। वह सोच रहे थे कि उनके नाक से जो है अंगुष्ठ मात्र एक तेजोमयी प्रकाश जो है निकला बाराह के रूप में, जो अंगुष्ठ मात्र ही उनके नाक से निकले थे और धीरे धीरे वह आकार में एक खंभे के समान हो गए। भगवान ने देखा कि मोह से फंसा हुआ व्यक्ति जैसे जैसे वह 12 भगवान बढ़ रहे थे, उनका रूप भी बढ़ रहा था। हे ब्राह्मण, तेजोमयी उस रूप को देख करके भगवान ब्रह्म सोचने लगे कि ऐसा कौन सा तेजोमयी पुरुष मेरे नाक के मध्य से निकल करके अंगुष्ठ मात्र से और खंभे का आकार का हो गया। उस समय उन्होंने उनसे प्रार्थना की, तपवाला खाचर कठोर सटा विबंधेन कर्मो सत्वाक पुरा तभ्रई भगवत महिग्रई प्राणो गृणता विषात्माकः। उन्होंने कहा, उच्छिप यानी छोटा सा जीव जो मेरे नाक से निकला अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? उस समय भगवान की प्रार्थना करने पर 12 भगवान ने कहा कि संसार में अभी जो है पाप की उत्पत्ति होने वाली है।
पाप की उत्पत्ति कब होती है? जब मानव कामातुर हो जाता है। सायंकालीन बेला, वो बेला जो अभी चल रहा है, जिसे गोखुर बेला भी कहा जाता है। इस समय माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इस समय सभी प्रेत आदि भी विचरण करने के लिए सायंकालीन निकलते हैं, क्योंकि भगवान शिव भूतों के अधिपत्य देवता है। तो उनके गण जितने भी है जटाजूट बांधे हुए श्मशान भूमि से निकल करके और सायंकालीन बेला में ही इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और 2 बजे रात तक वह जो है इस पृथ्वी पर भ्रमण ही करते रहते हैं। उस समय हे पितुर जी, कामातुर दिति अपने पति से काम वासना के लिए प्रेरित करने लगी। काम भाव उन्हें सताने लगा और जब स्त्री कामातुर हो जाती है, काम भाव उनके अंदर आ जाता है, तो उस समय वह पागल सी हो जाती है। काम भाव से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने पति से, कश्यप जी से कहा कि मुझसे आपसे समागम करना है। कश्यप ऋषि भगवान जी ने कहा सायंकालीन बेला है, इस समय के समागम श्रेष्ठ नहीं माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए आप इस काम के भाव को छोड़ दीजिए और श्री हरि का स्मरण करिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों सायंकालीन समय पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं। और अगर अलक्ष्मी का वास आपके घर में हो गया तो आप कितना भी कमाएंगे, कितना भी ला करके पैसा रखेंगे, आपका खर्च हो जाएगा, रुकेगा नहीं। इसलिए कामातुर भाव को आप छोड़ दीजिए। हे मैत्रेय जी, उस समय कश्यप की पत्नी दिति बोली कि जब पत्नी कामातुर हो जाती है तो वह भूल जाती है कि सामने कौन बैठा है, लज्जा को छोड़ देती है और उस समय उनका मन व्याकुल हो गया। व्याकुलता बस वह जो है उनके कश्यप जी के वस्त्र को जो है खींचने लगी और जैसे ही उन्होंने कश्यप जी के वस्त्र को खींचा, पुरुष अगर नारी के रूप में फंस जाए या फंस जाता है, उस समय वह कामातुर होकर के न उसे समय का ध्यान रहता, न दिन का रात्रि का। उन्होंने समागम किया। समागम के फलस्वरूप हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दूर आसुरी शक्ति ने जन्म लिया। मैंने पहले ही बताया कि भूत प्रेत से संचरित सायंकालीन का बेला जब प्रारंभ हो जाता है, उस समय समागम करने पर कोई धूर्त व्यक्ति ही इस लोक में जन्म लेता है, या कोई पापी व्यक्ति, या कि ऋतुकाल के मध्य में माताएं रहे, उस समय समागम करने पर अगर गर्भ रुका तब भी पापी व्यक्ति का जन्म होता है इस संसार में। इसलिए रात के मध्य 12 बजे समागम के लिए उपयुक्त बताई गई। उस समय जो नर या नारी समागम करते हैं, उस समय आप तिथि देख ले। जैसे महाराज दशरथ के जब पुत्र उत्पन्न होना था तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ को किया था और उन्होंने तिथि, बार, नक्षत्र, समय सभी का ध्यान रखते हुए जब समागम किया, उस समय राम लक्ष्मण जैसे बालक उत्पन्न हुए। और आप अगर गलत समय में समागम करेंगे तो आपके घर में कोई राक्षस ही पैदा होगा। उस समय जैसे ही समागम से महाराज कश्यप उठे, ब्रह्मा जी आकर उनको डांटे फटकारने लगे। लज्जा से पराभूत होकर के उन्होंने कहा, हे पिता, मैं करूं क्या? उन्होंने कहा, शंकर जी का ध्यान करिए। तो उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया। नमो रुद्राय महते
देवयोग्राय मे ढुके शिवाय न्यास दंडाय धृत दंडाय मान्यवे सना प्रसीतं भामौ भामारनुग्रह कर्ता व्याध्यानुक्या मिस्त्रणी देवा सतीपति। उस समय भगवान रुद्र ने कहा, यह तो मेरा रचना है, यह तो माता सती है दीति, और सती कभी गलती नहीं करती। जिस समय जो होना होता है, जिस समय जो निश्चित है, उसे जाकर मैं संचरित करता हूं, देखता हूं, बुलाता हूं। तो संचरण को करने के लिए मैं यहां पर अभी आ गया हूं, और मेरे माध्यम से ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म यहां पर हुआ। कश्यप जी ने कहा, अत्यादि जठराधमौ लोकम सफलाच मुर्क्रंदित्याः प्रेरणायमानं दीनं कृदागसा समा स्त्रीणी कर्भते समहतमसु। उन्होंने कहा, ईश्वर, मानव का शरीर स्त्री के मोह में इस तरह प्रसारित होता है कि जैसे ही वह स्त्री के समागम मध्य में गया, उस समय वह जो है भूल जाता है कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि दोपहर है कि सायंकालीन का समय है। कामातुर अवस्था में जैसे ही वह समागम करता है, तो जैसे आपने कहा कि जो आपके द्वारा प्रादुर्भाव यानी देना होता है वही प्रदान करते हैं, तो ईश्वर आपने मेरे को ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म शक्ति, क्योंकि जय विजय मेरे पार्षद थे, श्राप बस उनको इस पृथ्वी में आना पड़ा, तो वही तपी, वही ऋषि, वही मानव, वही मुनि को मैं जो है अपने पुत्र या भक्त को पैदा करने के लिए प्रेरित करूंगा, जो मेरे में समोहित हो, जो मुझे मानता हो, जो ईश्वर का प्ररूप हो, जो ईश्वर के वासी हो। और उस व्यक्ति को मैं कभी प्रेरित नहीं करता जो पापी होते हैं, उनको मैं पापाचार युक्त पुत्र ही प्रदान करता हूं। पुत्र वह है जो माता पिता को सद्मार्ग दिखाए। जैसे मैंने बताया कि हमारे 7 कुल में एक ही पुत्र ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो पारस होता है, हमारे कुल को जो है वह उच्च शिखर पर ले जाकर के रख देता है। और एक पुत्र हमारे लालवन जी है, जिन्होंने इस यज्ञ की रचना करके अपने पितरों को तरित किया। तो संचरित इस क्षेत्र को अगर पुत्रवत करना है, तो उस समय का मान रखिए, ध्यान रखिए, जिस समय आपका मन ईश्वर के प्रति समर्पित ना हो। क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 हमारे शरीर के अंदर 4 मद व्याप्त है, 4 प्रकार का घमंड। स्त्री मत, तन मत, धन मत और राज मत। ये 4 मद में, चारों में एक भी घमंड आ गया, तो चारों मद में एक भी मद हमारे शरीर में प्रवाहित हो गए, संचरित हो गए, तो हमारा शरीर विकृत हो जाता है, नाशवान हो जाता है। और यह विकृत शरीर, जब विकृत अवस्था में कोई चीज आ जाती है, जैसे मिट्टी बेकार हो गया तो उसे हम फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी को आप गड्ढा कर दीजिए, कुछ दिन में भर जाता है। इसका भी कथा है। उसी प्रकार 4 प्रकार का हमारे शरीर से दोष भी निकले। पहला दोष है जल मध्य। जल के बीच में अगर आप नहा रहे हैं और आपने पानी को ऐसे हलकारा मार करके नहीं नहाया, तो आपके ऊपर ब्रह्म हत्या की पाप लग जाए। दूसरा, गोंद के रूप में पेड़ से निकलता है। तीसरा, स्त्री का रज जो 3 दिन अशुद्ध रहती। और चौथा, मिट्टी के ऊपरी भाग में रहता है। इसलिए मिट्टी के ऊपरी भाग को अलग करके जो है उसको संचरित किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस प्रकार से दिति ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें इस योग बनाया, यह आपकी माया है। कश्यप उवाच कृत्वै साध्या प्रतनासै मृत्यं चादरात वैदिके शैते सामगा योगिने विपक्षिजाः। उन्होंने कहा कि आपने कृपा की
पर जय विजय को श्राप कैसे मिला यह तो बताइए। मैत्रेय जी ने कहा। इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कहा कि सत्य, सनातन, सनक और सतानंद, ये चार जिसे ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी कि आप जाकर के इस पृथ्वी का संरक्षण कीजिए। उस समय सभी ने कहा कि हमें मोह माया में नहीं फंसना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि योगी योग मायाओं के उस मोह जंजाल में नहीं फंसते, भाई तो योग माया के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं जिस ज्ञान और मैं परम काष्ठा की शक्ति से हम श्री हरि को प्राप्त कर सके। उसी प्रकार उन चारों ऋषियों ने कहा कि हमें योग माया के इस संचरित क्षेत्र में नहीं जाना है। वो ऐसे चार ऋषि थे, न कभी बूढ़े होते थे, न कभी मुझको मारना है, न कभी कहीं जाना है, न कभी वृद्धा होंगे। माने जैसे वो है उसी प्रकार उनकी अवस्था नहीं आएगी। तो एक दिन हरि दर्शन की कामना से वह स्वर्ग लोक में गए और स्वर्ग में लोक में जाकर के वह जय विजय से कहने लगे हमें श्री हरि के दर्शन करना है, हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा उस समय जब को मंत्री हो जाते, मंत्री अगर कोई है तो उसका दरबान उससे ज्यादा मंत्री बन जाता है। वो कहा माने वो कहता है कि भैया मुझे 50 रुपया दो तब मिलने जाने दूंगा, 100 रुपया दो तब मिलने जाने दूंगा। तो उससे ज्यादा दरबान कलेक्टर हो गया। कलेक्टर तो अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है। उसी प्रकार जय विजय ने कहा जिनके अंदर मद और मोह घमंड भर गया हो कि हम श्री हरि के पार्षद हैं और ईश्वर के पार्षद होने के कारण उनके अंदर अहम की प्रादुर्भाव हो गया, भावना आ गई। उन्होंने कहा हम आपको दर्शन करने नहीं जाने देंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा, बार बार कहने पर भी जब उनको प्रवेश नहीं दिया गया तब उन्हें राक्षस होने का श्राप उन्होंने दिया। तो यही विजय हिरण्याक्ष, जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। उस समय भगवान श्री हरि वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि यह मेरी माया का ही एक प्ररूप है और माया के प्ररूप में उन्होंने श्री हरि का सुयश चर्चना की। विनीतो दधानम सर्वत्वविविध संज्ञा वीक्षात सुनो मुनि दवाचा। इस प्रकार जब पृथ्वी जल के अंदर समोहित हो गई, बराह भगवान का अवतार भगवान ब्रह्म के नाक से हो गया। उस समय पृथ्वी को संचरित करने के लिए ब्रह्मा जी सोचने लगे कि पृथ्वी को कैसे जल से बाहर लाया जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे पृथ्वी जल से बाहर आए। श्री हरि बारह भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। इधर हिरण्याक्ष जो है मन में विचार करके रखा था कि जब पृथ्वी ही इस धरा पर नहीं आएगी, ऊपर नहीं आएगी जल से, तो उससे भगवान का जो संरचना है वो रुक जाएगी। और भगवान की संरचना जब रुक जाएगी उस समय मेरा यहाँ पर राज्य होगा, मैं ही हरि कहलाऊंगा, मैं ही भगवान कहलाऊंगा। बारह भगवान को जैसे ही उन्होंने कहा कि आप जो है पृथ्वी को निकाल कर ले आए, बारह भगवान जो है तलातल रसातल में जाकर के जो पृथ्वी वहां पर जाकर के रख ली गई थी उनको अपने दांत से उन्होंने उठाया और धीरे धीरे जल से बाहर आया। जैसे ही जल से वह बाहर निकले उस समय आश्रू शक्तियों के स्वामी जो मद के भाव में, घमंड के भाव में एक सब मदोल्लत हो रहा था कि कौन मेरे से लड़ने के लिए यहाँ पर आए, उस समय श्री हरि को देख करके वह ललकारने लगा बारह भगवान को कि मेरे से युद्ध करो और पृथ्वी को छीनने का कोशिश करने लगा। उस समय बारह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। उस समय पृथ्वी को श्री हरि ने
जल के ऊपर टिका दिया और हिरणाक्ष युद्ध करने लगे। पुलगति गदा पुलिकति धर्म पुलिकति सम्मोहिमातमाया द्रुपरी सहतीता कथानुगाता पुलकत गदांग चक्र। पुलिकत यानी प्रसन्न भाव से वह मुष्टिका कभी चलाते, कभी गदा मार देते। किसी प्रकार जैसे लड़का कोई बालक कोई जब खेल करता है तो जब खेल में उसको बड़ा मजा आता है तो उस खेल को बार बार दोहराता है। कोई चीज अगर उसको अच्छा लग गया खाने में तो बार बार मांगता है। जैसे टॉफी हम लोग लेकर आते हैं कि भैया बालक को दे दो, और उसको टॉफी अच्छा लगा तो बार बार कहेगा कि मम्मी हमको टॉफी दे दो, पापा हमको टॉफी दे दो। उसी प्रकार जब हमारे बालक को अच्छा लगती है तो बार बार वह उस खेल को दोहराता है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि 12 रूप में कहीं मुष्टिका प्रहार करते, उस मुष्टिका का प्रहार वह तनिक करते थोड़ी से, और हिरणाक्ष को ऐसा लगता जैसे किसी ने वज्र से मेरे इस ठोड़ी को मार दिया हो, और उसके प्रहार से वह क्षणिक इधर उधर गिर जाते, फिर उठते, उनके मुख से खून की धाराएं निकलती, फिर से वह उठते, एक दांत टूटा, दूसरा दांत टूटे, कहीं कान टूटा, कहीं आंख टूटे, कहीं नाक टूटा। इस प्रकार से वह अंग भंग होकर के इधर उधर गिरने लगा। और तब बड़े वेग से क्रोधित अवस्था में वह भगवान श्री हरि को मारने के लिए दौड़ा कि एक ही मुष्ट का प्रहार से मैं श्री हरि को इस लोक से उस लोक में भेज दूं। क्रुद्ध अवस्था में देख करके श्री हरि तनिक मुस्कुराए। उनके मुस्कान में एक ऐसी आवा थी मानो को बादलों को चीरती हुई मेघ की वह ध्वनि। अभी चंद्रमा का उदितमान हुआ हो, अभी बादल छाया हो, अचानक सूर्य वहां पर निकल आए हो, उसी प्रकार का मुस्कान उनके ओठों पर विराजमान हो गए, दिखाई देने लगे। उस मुस्कान को देख करके वह और क्रोधित हो गया और बड़े वेग से और गदा लेकर के भगवान श्री हरि से हरि पर प्रहार करने लगा। 7000 वर्ष तक वह युद्ध चले। 7000 वर्ष तक हिरणाक्ष और श्री हरि लड़ते रहे। तलातल पूरी पृथ्वी उस समय जलमग्न थी, जल में सोया हुआ था। उस समय 7000 वर्ष के बाद हिरणाक्ष का वध उन्होंने किया। 7000 वर्ष कैसे? यहाँ का वहां का 1 साल और यहाँ का 1 दिन, ब्रह्मलोक का हमारे यहाँ का 1 साल और वहां का 1 दिन। तो इस प्रकार माने वह 700 वर्ष ही हुई उनके लिए। तो ईश्वर का कलात्मक जो कलाएं हैं वह जब चलती हैं तो अनेक रूप में यहाँ पर संचरित होती है, चलती है। अंत में भगवान ने एक ही बार से हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोले 12 अवतार भगवान विष्णु के जय। इस प्रकार एक ही प्रहार में उन्होंने उनको मार डाला। भगवान श्री हरि कहते हैं कि ईश्वर जब यहाँ पर आते हैं तो उनका प्ररूप बड़ा ही अच्छा होता है। माता सती भोले बाबा की जो पत्नी थी वह जो है बड़े ही सती थी, योगी थी, और योगिनी जब आ जाती हैं तो बड़ा सुंदर महसूस होता है। मैत्री जी कहते हैं कि एक समय की बात है, महाराज दक्ष की सभा लगी हुई थी, सभी प्रजाजन बैठे हुए थे, राजा अनेकों देश के राजा वहां पर विराजमान थे। और जब कोई राजा आता है या कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है तो हम लोग करते क्या है कि कुर्सी छोड़ करके उठ जाते हैं और उनको बिठाते हैं कि आप पहले बैठिए फिर हम बैठेंगे। और जब कोई नहीं उठता तो सम्मानीय व्यक्ति अगर ईर्ष्यावान है तो उसके मन में आ जाता कि मेरे को देख कर नहीं उठाया था, इस समय आ गया जिसको बताऊंगा, इसने मेरा सम्मान नहीं किया है तो जब समय आएगा तब बताऊंगा। तो दक्ष की उस सभा में
सभी लोग उठ करके दक्ष का अगवानी सभी ने किया, पुष्पादि की वर्षा की, मगर भगवान शंकर बैठे नहीं उठे। राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा समय आने पर मैं इनको बताऊंगा। उनके जमाई राज भी थे वो, दामाद। कुछ समय जब व्यतीत हुआ, महाराज दक्ष ने यज्ञ की रचना की, यज्ञ करने का बीड़ा उठाया, सबको निमंत्रण भिजवाया। जैसे लालमन जी अभी यज्ञ कर रहे हैं तो सबको कार्ड उन्होंने बंटवाया, उसी प्रकार से सभी को उन्होंने निमंत्रण भिजवाया, मगर शंकर जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। भाव मोहाया। अब घर में ब्याह शादी यज्ञ उत्सव कुछ भी हो और हमारी घर की बहन बेटी ना और समय नजदीक आता जाए, तो उस बहन बेटी के मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, क्या सोचेगी? माता सती सोचने लगी कि सबको तो निमंत्रण पहुंच गया है, मगर मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं आया? पार्वती गणेश की जानते ना, गौरी गणेश तो कहीं ये तो पूजा का है, क्या बताइए। बोला ना, बोला ब्रह्मा मुरारी खोज कर। इस प्रकार जब माताओं बहनों को निमंत्रण न दिया जाए तो उनका मन व्याकुल होने लगता है। जैसे जैसे शादी का समय हो, ब्याह का समय हो, यज्ञ उत्सव का समय हो और नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे हमारे बहनों की, माताओं की और बेटियों का मन व्याकुल होने लगता है कि मेरे यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। जब माता सती देखती है कि दक्ष के उस यज्ञ में देव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच जितने भी लोग हैं सभी जा रहे हैं। पुष्पक विमान पर बैठ करके उन्हीं के घर के बगल सभी लोग जा रहे थे। तो उन्होंने कहा हो सकता है पिताजी भूल गए हो। भोले बाबा से उन्होंने कहा कि चलिए पिता के घर में जाने से क्या निमंत्रण के बच सकता है, वो तो मेरा घर है, चले चलते हैं। भगवान भोले भंडारी कहते हैं कि जब हम शादी कराते हैं पंडित तो उसमें 7 वचन बताया जाता है। तो 7वां वचन है कि बगैर पिता के आज्ञा के, पति की आज्ञा के पिता के घर में न जाए। तो मैं तो आज्ञा नहीं करूंगा, क्योंकि बगैर निमंत्रण के अगर ब्राह्मण या कोई भी निमंत्रण बगैर निमंत्रण का भोजन कर ले तो भोजन कुत्ते के समान माना जाता है। तो मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको जाना हो तो आप सोच लीजिए, मैं आज्ञा नहीं दूंगा। और जब पति की आज्ञा न हो तो पत्नी कैसे जाए? उनका मन व्याकुल होने लगा, रोने लगी, रो रो करके और भगवान से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करते हैं सुनिए। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम, निर्मल भासित शोभितलिंगम, निर्मल भासित
इस प्रकार जब प्रार्थना करने लगी तब शिव ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप सोच लीजिए। और जब यज्ञ होने के लिए एक दिन बगाया था, एक दिन रह गया, तो वह कहती है कि मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया है, पर माता के आंचल में पुत्री के लिए तो ममता रहता है, और उस ममतामयी माँ के आंचल में सम्मोहित हो जाऊंगी और जाकर के पूछूंगी कि मेरे पिताजी ने मुझे किस कारणवश त्यागा है, मेरी गलती क्या थी। सिर्फ इतना कि उनके जमाई उनको देख करके वहां से उठे नहीं। तो इस गलती का दंड यह है कि वो अपने कन्या को ही त्याग दे, उस भाग में न बुलाए, ऐसा जाकर पूछूंगी। और इस प्रकार करुणामयी माता रोने लगी, उनके आंखों से जो है अश्रु की धाराएं बहने लगी। मन में विचार करें, आपके घर में कुछ पूजा पाठ कथा आदि चल रहा है और आपकी लड़की ना आए, आपकी बहन ना आए, और वही सब देखने वाली हो और सबसे ज्यादा उनसे प्रेम करते हुआ, तब आपके मन में क्या गुजरेगा। उस समय माता गौरी को रोते हुए देख करके शिव जो है थोड़ी से लज्जा को महसूस करने लगे, पर ये योगी है और योगी अपने योग से टसफस नहीं होते। उन्होंने मुख को बंद कर लिया और योगी जो है अपने योग माया में विलीन हो गए, संचरित हो गए। उन्होंने नंदी आदि गण को लेकर के माता जो है दक्ष के यहां चली गई। माता सती देखती हैं चारों ओर यज्ञ भूमि में
भगवान विष्णु का भी आसन लगा हुआ है, भगवान ब्रह्म का आसन भी लगा हुआ है। सभी जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके आसन लगे हुए हैं, मगर शंकर भगवान जी का आसन कहीं नहीं है। और जिस जगह पर पति का अपमान हो और पत्नी पहुंच जाए और देखने लगे कि मेरे पति का स्थान यहाँ पर रिक्त है, खाली है, उनको आसन ही नहीं दिया गया, तो उनको जो है बड़ा क्रोध आता है। क्रोध भरी दृष्टि से उन्होंने अपने माँ को देखा और उनके अंक पास में जाकर के रोने लगी। बोली, कहीं कारण त्याग्यो मोहि मात देहु बताए, कन्या है पुत्री तेरी, वही कही त्याग दियो बताए। उन्होंने कहा, हे माता, किस कारण से आपने मेरा त्याग किया, मेरे को बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। और अपने माता से लड़ने लगी। रोती रोती वह जो है उनके अंग पास में समूहित होकर के उनके हृदय छल को भिगोने लगी और प्रेमावत अश्रुपात जब उनके हृदय में होने लगा, मानो धरती आकाश फटने लगे हो। करुणामयी दृष्टि